अच्छा ये बताओ, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन क्रिएट कर रहा होगा? टेंशन। फटाफट टेंशन को निकाल के सॉल्व करो। बिल्कुल, टेंशन पूरा कर ही नहीं सकता पार्टिसिपेट, क्योंकि जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा वो पार्टिसिपेट करेगा ना। तो यहाँ पर टी साइन थीटा का पार्ट कर रहा होगा। ठीक है, और कोई कंपोनेंट भी टूट रहा है? एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, दोनों से सॉल्व करके निकाल लो। एल का थीटा पुट करना पड़ेगा ना आपको लास्ट में। थीटा कैसे पुट करोगे लास्ट में? थीटा गिवन थोड़ी है, थीटा रिप्लेस करना है ना अपन को। चलो मैं कर देता हूँ फटाफट। देखो नीचे लग रहा है एम जी, यहाँ लग रहा है टेंशन। टेंशन के दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर की तरफ। इधर की तरफ क्या टूटेगा बच्चों? ये थीटा, तो ये भी थीटा, जेड बन रहा है देखो। ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। और इधर की तरफ लग रहा होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन सेंटर के जस्ट अवे लगता है, सूडो फोर्स मान लो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कंडीशन बैलेंस है, फटाफट पुट कर देते हैं। टी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी, और बच्चों दूसरा क्या आ गया? टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, एम से एम गुजर गया, मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, टी से टी गुजर गया, और मेरे पास बचा है बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू ई आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाँ या ना? मैं 10 नहीं लिख रहा उसको, क्योंकि मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। हाँ तो चलो 10 रख लो, खुश हो जाओ। बेटा क्यों यहाँ से यहाँ कॉस कैसे पहुँच जाएगा? ये कौन सी मैथ्स पढ़ ली तुमने कि यहाँ के ऊपर से यहाँ के ऊपर पहुँचते? नहीं, मैंने वी स्क्वायर को इधर भेजा, बाकी सबको इधर। ठीक है, और अब यहाँ पर चाहो तो टेन थीटा की वैल्यू रख सकते हो। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस मुझे पता नहीं है, परपेंडिकुलर तो पता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रख सकते हैं? एक्चुअली में यार मेनली मुझे इस आर को रिमूव करना चाह रहे हैं अपन। आर को रिमूव करना है, तो आर को रिमूव करने के लिए फिर मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं आर और एल के बीच में रिलेशन निकाल लूँ। रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि थीटा मुझे मिल सकता है, पर प्रैक्टिकल केस में ये रेडियस निकालना नामुमकिन होता है। हमें इसको आर को रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। एल, आर अपॉन एल क्या होगा मेरे पास? साइन थीटा, यानी कि आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। रख दो यहाँ पर, क्या जाएगा? जी एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों? आप तो ऑनलाइन। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। ठीक है, आज सीबीएसई वालों ने सोहम को पकड़ रखा है। उसके स्कूल में सीबीएसई वाले फोटो खिंचवा रहे हैं ना। थीटा बेटा मेजर प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए मेजर प्रॉब्लम आर है। प्रैक्टिकल केस में आर नहीं निकाल पाएंगे। थीटा तो निकाल सकते। अच्छा अगर इसमें थीटा को मैं जीरो कर दूं तो क्या बनेगा फॉर्मूला? नहीं यार एक मिनट रुको यार, कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन? एक बार इस डेरिवेशन इसको वापस से सॉल्व करके देखो, सेम ही आ रहा है क्या? अ, two पर अपना- अपन एक बार सिंपल पेंडुलम का भी किया है ना, पीछे डेरिवेशन एक बार खोलो, देखो उसमें क्या रिलेशन आ रहा है।
एक्चुअली फोटो सीबीएसई वालों ने नहीं खींची। हाँ तो आंसर तो यही रहा है, ठीक है चलो कोई ना। ठीक है हाँ, सही। आंसर तो यही है। बस इसको क्या लिख रखा है, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, जी एल टेन थीटा इंटू साइन। ठीक है चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन। टर्निंग ऑफ रोड, टर्निंग ऑफ रोड। पहले टर्निंग की बात करें, बैंकिंग इसके बाद बात करेंगे। टर्निंग ऑफ रोड या टर्निंग ऑफ व्हीकल लिखो, वैसे रोड तो रियल में मुड़ता थोड़ी है, व्हीकल मुड़ती। टर्निंग ऑफ व्हीकल, रोड थोड़ी मुड़ता। अरे वो एक और बालिका भी तो है, वो कहाँ गायब है आजकल। अच्छा वो शादी में अटेंड कर रही है। शादी अटेंड करने। अच्छा अब ध्यान रखना एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें तीन केसेस होते हैं। पहला होता है टर्निंग ऑफ व्हीकल, दूसरा होता है बैंकिंग ऑफ रोड, और तीसरा होता है दोनों को मिलाकर फ्रिक्शन के साथ। ठीक है तीनों क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। तो डेरिवेशन समझोगे ऑटोमेटिक डिस्टिंग्विश कर लोगे तीनों में अंतर क्या है। ठीक है सबसे पहला करते हैं अपन टर्निंग ऑफ व्हीकल। हाँ बेटा दो पूछो। नहीं बेटा सेंट्रीफ्यूगल एक्चुअली में उसका फॉर्मूला एफ इजिकल टू माइनस एम ए होता है। क्यों, क्योंकि वो सूडो फोर्स है। और सूडो फोर्स में क्या करते हैं हम, हमेशा सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो इसलिए माइनस जो दिखाता है ना वो ये बताता है कि एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगाना है। फॉर्मूला नहीं है माइनस, वो सिर्फ आपको ये शो करता है कि जहां भी एक्सेलरेशन लग रहा है उसके अपोजिट में सूडो फोर्स लग रहा है। हाँ तो बस आप अब जैसे देखो यहाँ पर एक्चुअली मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा होगा, अंदर की तरफ। तो इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि मैं डायरेक्शन चेंज। आप चाहो एक साथ लिखोगे, अगर इसी बात को ऐसे लिखनी हो, मैं इसको ऐसे लिखता कि मान लो टी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ती माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 0। बात एक ही हो जाती है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। आपको याद बस इतना सा रखना है, ये सूडो फोर्स है, और सूडो फोर्स है तो कहाँ लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा बच्चों जैसे कि हम लोग किसी सड़क पे जा रहे हैं अचानक से, गाड़ी, और सडनली सड़क टर्न करती है, हमारी गाड़ी को टर्न करना। ठीक है ये ड्रिफ्ट वगैरह तो चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं ये सड़क कुछ ऐसे घूमी, ऐसा टर्न है सड़क पर। ठीक है एक रोड है, और गाड़ी जाएगी तो क्या, अगर यहाँ से सीधी आ रही थी मान लो, अब यहाँ से इसको ऐसे टर्न लेना पड़ता है, क्या एक सर्कुलर पाथ दिख रहा है। हाँ हल्का ही लेकिन लग रहा है ना सर्कुलर पाथ। और यहाँ से एक गाड़ी मूव कर रही है, तो ये बताओ मुझे, का रेडियस मान लिया मैंने इस सर्कल का आर। ये बताओ ये गाड़ी इधर जानी चाहिए हाँ या ना। क्यों, एक सूडो फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, मान लिया लगा दिया एक सूडो, तो ये वही सस्पिशन। तो बच्चे ये गाड़ी कहाँ जानी चाहिए, इस तरफ।
mv² लग रहा है इस पे फोर्स, लेकिन इसको कोई तो रोक रहा है। कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? कहाँ लग रहा होगा फ्रिक्शन? जस्ट इस तरफ, यहाँ पर लगा दिया मैंने। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? तो इसके लिए मैं इस गाड़ी का टॉप व्यू बनाऊँ, तो वो यहाँ पर बनाता हूँ। ये गाड़ी एक्चुअली में कुछ ऐसी जा रही होगी, इधर की तरफ लग रहा है हमारा mv²/r, इधर की तरफ लग रहा है इसमें फ्रिक्शन। एक्चुअली में तो नीचे ग्राउंड पे लग रहा है, बट ठीक। ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन रोड के साथ, और यहाँ पर लग रहा है mg। अब आपसे क्वेश्चन ये होता है इसमें, किस मिनिमम वेलोसिटी से चले वो स्लिप ना करे, ठीक है? क्योंकि मिनिमम आपको ये पता ही है, जब टर्न आता है तो आप खुद भी स्पीड कम करते हो। दूसरा एक और चीज़ पूछ, आप गाड़ी को इधर चलाना प्रीफर करोगे या इधर, अगर टर्न कर रहे हो तो? आपकी गाड़ी आगे जा रही है, बेटर इस तरफ। बेटा वैसे सबसे सेफर रहेगा अगर आप इधर चले। फ्रिक्शन बेटा इससे क्या मतलब है? फ्रिक्शन तो व्हील्स का और इसका कांटेक्ट है ना, रोड का। अगर मैं रोड के इस साइड रखता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, अभी समझते हैं क्या फर्क पड़ता है। रेलिंग पे क्यों टच कर रहे हो? वाह, चला लिया गाड़ी। चलो, तो यहाँ से बच्चों निकालते हैं। एन इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास? mg। और फ्रिक्शन होता है बच्चों म्यू एन इज इक्वल टू mv²/r। एन की वैल्यू रखी मैंने म्यू mg, और यहाँ से आ गया mv²/r, m से m गुजर गया, और मेरे पास बच्चों v की वैल्यू बची म्यू r इक्वल टू स्क्वायर, या फिर मैं का रूट लगा दूँ, ठीक है? अब देखो वेलोसिटी बच्चों आपको जितनी बढ़ानी है उसी हिसाब से आपको रेडियस भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर आप रेडियस बढ़ाते हो, मतलब सोचो अब यहाँ पर रेडियस कम होगा या यहाँ पर? फर्स्ट केस में कम है ना, सेंटर से देख रहे हो आप तो, इसलिए जितना दूर चलाओगे उतना आप वेलोसिटी थोड़ा सा तेज रख सकते हो, चलेगा। और दूसरी बात, आपकी वेलोसिटी ऑलवेज म्यू जी आर के बराबर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा करोगे मतलब इससे कम चलेगा, इससे ज़्यादा होगे तो क्या होगा पता है? रेलिंग से भिड़ने का सपना पूरा, ठीक है? रेलिंग से भिड़ने का सपना पूरा हो सकता है, या फिर क्योंकि फ्रिक्शन नीचे लग रहा है तो इस वजह से भी सकता है, ठीक है? ये पहला केस था टर्निंग ऑफ रोड का। क्या टर्निंग ऑफ रोड इजीली समझ आया? सबसे पहले इसको नोट, टर्निंग ऑफ। अब ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ये देख लेना। जी को चेंज कर नहीं सकते, म्यू के लिए थोड़ा बहुत टायर की ग्रिप अच्छी करवा सकते हो, या फिर हाँ, या फिर कोशिश क्या रखनी चाहिए हमें, रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा, जब रोड बने तो रेडियस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले मुझे टर्न करते टाइम। रोड बनाते टाइम ये चीज़ देखनी चाहिए। अब एक्सप्रेस वे पे पता चले ऐसा टर्न बना दिया, कोई एक्सप्रेस वे था उस पर ऐसा टर्न बना दिया, फिर क्या होगा? ये सामने जो भी कुछ होगा चपटा हो जाएगा, बार बार आके गाड़ियाँ भिड़ेगी, ठीक है? क्योंकि रेडियस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा इसके। अच्छा ये टर्न बहुत शार्प है, रेडियस मुझे काफ़ी लंबा चाहिए होता है। इसमें भी रेडियस देखो, गाड़ी तुम्हारी ऐसे थोड़ी चलती है। तुमने कभी आज तक ऐसी गाड़ी चलाई है ऐसे जा रही हो अचानक से ऐसे मुड़ जाए? नहीं मुड़ती, तुम्हारी गाड़ी तो ऐसी मुड़ेगी। तो तुम्हारी गाड़ी एक्चुअल पाथ कैसा फॉलो करेगी? कुछ इस टाइप का। अब देखो रेडियस इसमें कम दिख रही है तुम्हें, गाड़ी तो यही पाथ फॉलो करेगी ना। रोड का रेडियस क्यों देख रहे हो, गाड़ी का देखोगे ना। अब तुम्हारे पास कोई गाड़ी हो ऐसे चलते हो अचानक से ऐसे हो जाए, या फिर तुम्हारी गाड़ी का व्हील जो ऐसे रोटेट करता है अचानक से ऐसे भी घूम सकता हो। नहीं तुम्हारी गाड़ी मतलब ऐसे घूम जाए आगे से यूं, मतलब व्हील उसका सीधे ना चल, मतलब ये डायरेक्शन ना घूम करके ये डायरेक्शन भी घूम सकता हो। वो तो बेटा पार्किंग में काम आ सकता है, वैसे अगर किसी ने चलती गाड़ी में वो कर दिया तो सीधे उल्टा पड़ेगा होगा। हाँ, मोमेंटम का क्या करोगे? मेरी गाड़ी में किया था मैंने, मोमेंटम का केस ही खत्म कर दिया था, एक्सीडेंट फ्री गाड़ी बनाई थी। देखिए तुमने वो? हाँ हाँ, वैसे मेरे फेसबुक पेज पे है वो वीडियो, अगर देखना। मेरे इंस्टा पे भी है, पर मैं चलाता नहीं हूँ।
हाँ तो वीडियो में दिखा था। तुमको दिखाई हुई है ना मैंने। उसमें एक्चुअली मैंने रोटेशनल एनर्जी आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो जितनी भी मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, सारे को रोटेशनल एनर्जी में झंझट ही खत्म हो गया कि गाड़ी उड़ के जाए या कुछ भी हो। बस ये है कि वो आदमी अंदर अंदर जरूर घूम जाएगा गाड़ी के अंदर। मतलब ये बना दिया उसके अंदर कि मतलब कोई टक्कर होगी ना तो आदमी अंदर घूमने लग जाएगा, उड़ के कहीं नहीं जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी उसको बनाते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, अगला है वो। अगला टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड मैंने करवाया नहीं था कल। बैंकिंग ऑफ रोड तो आज कराऊंगा, कल कहाँ कराया। अच्छा मौत का कुआं, वो तो डेथ वेल है। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ अलग है। वो भी समझाऊंगा बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है। चलो मुझे थोड़ा सा पहले आप लोगों को गूगल पे एक फ़ोटो दिखानी पड़ेगी। हाँ बेटा कीबोर्ड पे टाइप करो बैंकिंग ऑफ बैंक। हाँ हाँ, करो। पहले देख लो सड़क कैसी होती है। अच्छा, ये बालकों को भी दिखाना है। अरे बस बस, होल्डिंग बेटा उसकी उसकी आवाज़ आती है। अपन ने किया तो था। देखो बच्चों ये वाली इमेज दिख रही है सबको, ये वाली नहीं दिख रही। अब दिख रही है सबको। एक्चुअली में इंडिया में बैंकिंग ऑफ रोड आपको बहुत रेयर ही देख, क्योंकि बहुत हाई एक्सप्रेस वे पे जो नए बन रहे हैं ना उसमें शायद मिल जाए तो मिल जाए, वरना यहाँ पर गलती से बैंकिंग ऑफ रोड मिल जाता है। वो गलती से बन गया हो तो अलग बात है, बाकी बनाते नहीं है। ठीक है। बाकी फॉरेन में जानबूझ के, क्योंकि इस रोड पे जिस रोड की फोटो देख रहे हो ना आप, इसकी मिनिमम स्पीड है 120 पे चलाने की, इससे कम में चलाओगे तो इस पर चालान कट जाता है। ठीक है। हाँ तो यूएसए की रोड है ये। इस पर मिनिमम स्पीड है 120 पे ही चलाना पड़ेगा। इसीलिए तो किया गया है, क्योंकि वो बैंकिंग का चक्कर पड़ गया ना। 120, ये रोड मुड़ना जरूरी है, हो सकता है कोई ना कोई आगे पंगा हो। अरे नॉर्मल मोड़ देंगे तो मर जाएंगे 120 पे बच्चे। 120 पे फ्रिक्शन थोड़ी रोक पाएगा, फ्रिक्शन मुश्किल से आपको पता है कितने पे रोक लेगा, 30-40 पे। तो बेटा ऐसा नहीं बना, ये जानबूझ के बनाया क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ आपको 30-40 की स्पीड पे बचा सकता है। इतनी हाई स्पीड पे कौन बचाएगा। ठीक है, 120 की स्पीड पे कौन बचाएगा, तो वहां पर लाया गया कंसेप्ट बैंकिंग ऑफ रोड का। मिलता ही हमें रेयर है बैंकिंग ऑफ रोड। हाँ, हम फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन की सुनो सुनो सुनो, फ्रिक्शन के साथ एक समस्या है। अगर मैं फ्रिक्शन यहाँ पर बढ़ाऊंगा ना बच्चे, फ्रिक्शन किस चीज से बढ़ा सकता हूँ, व्हील के टायर से। और कितना बढ़ाऊंगा, बहुत रेयर बढ़ा लूंगा। रोड खराब कर दी तो वैसे गाड़ी नहीं चलनी। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड की जगह ब्रेकर लगा देते हैं। ऑटोमेटिक स्पीड कम कर लोगे बच जाओगे। ठीक है, पहले ब्रेकर लगा दिया जाता है। बट वहां पर क्या करते हैं कि स्पीड को ब्रेक नहीं करते हैं, लोगों को गिरने से बचाने के लिए बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं। अब कंसेप्ट क्या है ये अभी समझाता हूँ आप। तो जरा सा थ्योरी समझते हैं। अभी मैंने डायग्राम ऐसा इसलिए क्यों दिखाया आपको, क्योंकि ये चीज़ मैं 3D यहाँ पर नहीं बना पाऊँ। यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि रोड कैसा है। और एक्चुअली मैं इसको बनाऊंगा, देखो ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, ये कुछ एंगल थीटा पे उठा दिया हमने इसको। ठीक है। और ये रोड बच्चों ऐसा है, ये एक तरफ से उठा हुआ है, जैसे वहां पर दिख रहा है ना आपको, एक तरफ से उठा हुआ है। तो ग्राउंड लेवल से अगर आप देखो तो एक साइड से उठा हुआ है, एक साइड से नीचे। ऐसा ही डायग्राम बनेगा 2D में। तो इस डायग्राम को मैं यूज करने वाला हूँ, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं बैंकिंग ऑफ आइडियल केस। सबसे पहले आइडियल केस से शुरुआत करते हैं। आइडियल केस से शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहला ये बच्चों की, अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो, जीरो फ्रिक्शन। अगर अगर इस रोड पे जीरो फ्रिक्शन कर दो तो क्या होगा।
किसने कहा? अरे नहीं, जब स्पीड में आ रहे हो यहाँ पर अचानक से फ्रिक्शन जीरो कर दिया, जाके बैठोगे रेलिंग पे, ठीक है यहाँ पर। लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड फिर भी बचा लेगा आपको बिना फ्रिक्शन के भी। समझो कैसे। अब इसको हटा दो ना। देखो टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन। क्या? अब बेटा 90 डिग्री तो हाईएस्ट हो सकती है दुनिया में। हाँ हाँ, वो तो आपकी गाड़ी के व्हीकल के उस पे फ्रिक्शन पे और बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी दिखाते हैं, आपको खुद ही समझ जाओगे क्या करना चाहिए मुझे उसके लिए। ऐसा क्या करूं कि मुझे बैंकिंग ऑफ रोड बचा ले। देखो। क्या? 300 की स्पीड पे चलाओगे? क्या चला रहे हो तुम? अच्छा, आपको पता है बैंकिंग ऑफ रोड इंडिया में भी की जाती है, लेकिन कुछ एक जगह पर, रेलवे ट्रैक्स पे। ट्रेन के साथ करना पड़ता है क्योंकि ट्रेन भी तो टर्न करती है, और अगर स्पीडली टर्न करेगा तब तो पंगा हो जाएगा, व्हील्स निकल जाएंगे उसके। ठीक है, तो इसलिए उसके उसको अप डाउन किया जाता है। और जैसे इंडिया के ट्रेन में आपको पता होगा कि आप बैठ जाओ मस्त झूला झूलते हो, होता रहता है। फॉरेन के ट्रेन में ऐसा नहीं होता, क्यों? इंडिया इज, मतलब जुगाड़ के मामले में इंडिया से आगे पूरी। ट्रेन की जो पटरियां बिछाई जाती थी ना, एक्चुअली में बिछाने का इसका रूल ये होता है, 6 फीट गड्ढा खोदो, फिर उसमें सीमेंटिंग भरी जाती है, पूरा सीमेंट भरा जाता है, कंक्रीट, और उसके ऊपर पटरियां लगाई जाती है। ये हम बोला इतनी मेहनत कौन करे, रोड ही बिछाई और पटरी रख दी। अब वो व्हील्स क्या होती है, अप डाउन होती है। अब वो सॉरी, रेल जो होती है ना वो अप डाउन होती है। ये अप डाउन होने की वजह से ट्रेन भी आपकी अप डाउन होती रहती है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से होता है आपके साथ ये। तो ये ट्रैक अप डाउन है। और कई बार ट्रेन में खट 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 की आवाज़ सुनते होगे, वो क्यों होता है? क्या? वॉशरूम का गेट? आई क्यों लगाया तुमने? बेटा वो ट्रैक कई बार क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, नीचे कुछ होता नहीं है जब ट्रेन उसकी व्हील उस पे से निकलती है तो ट्रैक नीचे बार बार दब रहा होता है वो, इस वजह से आवाज़ आती है ठक 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 की। हाँ हाँ, जो आती है वो इसलिए आती है, वो ट्रैक दबता है नीचे बार बार, व्हील जैसे उससे निकलती है तो ठक ठक। बेटा वो अलग अलग टाइप की वेल्डिंग्स होती है, वहाँ पर जो वेल्डिंग की जाती है वो और होती है, वो आर्क वेल्डिंग नहीं करती। वेल्डिंग के लगभग 16-17 टाइप होते हैं। तुम उसमें से एक आर्क वेल्डिंग जानते हो और एक टेम्पररी जॉइंट जानते हो, जिसकी अभी बात करते हैं सोल्डरिंग की। अंडर वाटर वेल्डिंग होती है, ब्लास्टिंग वेल्डिंग होती है, फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है, वाटर वेल्डिंग वाटर की भी वो होती है वेल्डिंग। तुमने तीसरा भी देखा होगा, वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, मैंने सीखी। चलो अब इस पे चलाते हैं थोड़ी सी गाड़ी को, मान लेते हैं फ्रिक्शन है ही नहीं इस बार। ये रही मेरी गाड़ी, कुछ ऐसी दिख रही होगी, अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, वट एवर, ऐसे कुछ दिख रही होगी। बच्चों इसमें एम जी कहाँ लग रहा होगा? ये लगा नीचे, एम जी। नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली यहाँ पर। और नॉर्मल रिएक्शन के वैसे तो परपेंडिकुलर होना चाहिए तो फ्रिक्शन, बट यहाँ पर फ्रिक्शन मैंने अज्यूम ही नहीं। इसके अलावा बच्चों एम वी स्क्वायर अपन आर कहाँ लगे? ये गाड़ी ऐसे घूमने वाली है, ये समझो बोर्ड के अंदर जा रही है, ऐसे घूमने वाली है। तो एन के परपेंडिकुलर लगाऊं या एम जी के परपेंडिकुलर? एन के, बस यही गलती कर दो, समझो क्यों। ये ट्रैक मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। ये मान लेते हैं नीचे वाला डाउनवर्ड और ये ऊपर वाला, ठीक है, जो ऊपर उठा हुआ है ये नीचे दबा हुआ है। अब बेटा जब आपकी गाड़ी यहाँ से जा रही है ना, तो ये सर्कुलर पाथ किस लेवल पे बना रही है भैया? 3D डायग्राम में से समझना मुश्किल है। ये एक्चुअली में एम जी के परपेंडिकुलर बनाएगी, क्योंकि इसके लिए अगर आप सर्कल देखोगे ना बच्चों, इसके लिए सर्कल कैसा होगा, कुछ ऐसा ही तो होगा इसके लिए। तो इसका जो एम बी स्क्वायर अपन आर लगेगा ना, वो परपेंडिकुलर टू एम जी लगेगा। ये बात समझने की है, यही बात समझ में। बेटा आप ट्रैक का सर्कल मत देखो, ट्रैक का सर्कल क्या है, आपकी गाड़ी का सर्कल देखो क्या है। मैंने ये समझा, रोड के सर्कल से थोड़ी मतलब है हमें, मैं गाड़ी कैसा सर्कल पाथ फॉलो कर रही है, गाड़ी तो ऐसा ही फॉलो कर रही है ना। ठीक है, तो गाड़ी के लिए एम बी स्क्वायर अपन आर लगेगा, एम जी के। क्लियर है ये? अब ये बताओ एम बी स्क्वायर अपन आर को बैलेंस कौन करने वाला है? एन का ही कंपोनेंट होगा कोई,
कहते हैं, यानी कि इस बार बिना फ्रिक्शन के भी आपकी गाड़ी कंट्रोल हो गई। किसकी वजह से? नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि एक तो कंपोनेंट ऊपर की तरफ, एक इधर की तरफ, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। थोड़ा सा मैंने डायग्राम में ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया। अब ठीक है, अब लग रहा है ना पैडल इसके 90 डिग्री। अब ये बताओ बच्चों, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। हाँ या ना? मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए, फिर ये बताओ। ये थीटा होगा। देखो क्यों बेटा, ये वाला एंगल पूरा देखो आप, ये पूरा एंगल जेड बन रहा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया? क्लियर? ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन कॉस थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन। अब जरा देखो, एम वी स्क्वायर अपन आर को कौन बैलेंस करने वाला है? एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और बच्चों एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड मारो, एन से एन गुजर गया, एम से एम गुजर गया, क्या बचा मेरे पास? टेन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी। हाँ या ना? ठीक है। तो यहाँ पर जो बैलेंस कर रहा है वो आपका एंगल बैलेंस कर रहा है। जितना ज़्यादा बैंकिंग रखोगे उतना ज़्यादा क्या होगा? आपकी गाड़ी बैलेंस है। यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन जीरो लिया, ये आइडियल केस है, रियल में नहीं होता। अभी फ्रिक्शन भी लेके आएंगे इसके। क्लियर है? तो बैंकिंग से सबसे पहले दिमाग में क्या होना चाहिए? बैंकिंग का मतलब रोड का उठा होना। बैंकिंग का मतलब हमारे दिमाग में टर्न आता है, टर्न नहीं होना चाहिए। बैंकिंग का मतलब रोड का उठा हुआ होना। ठीक है, किसी एंगल पे बैंकिंग मतलब उठा रखा है रोड को। क्लियर हो गया ये? अब पूछो क्या? 90 से ऊपर तो गाड़ी उल्टी नहीं हो जाएगी? तुम्हारी उल्टा कहानी हो जाएगी, तुम्हारे पास साथ पता क्या हो जाएगी? तुम्हारी गाड़ी पलट जाएगी। तुमने 90 ज़्यादा ले लिया, मान लो यहाँ पर ले लिया, हमारी गाड़ी पे एमजी कहाँ लगेगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन भी कहाँ लगेगा? नीचे। तुम गाड़ी पलटा लोगे। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंजन की इतनी औकात नहीं होती ज़्यादा चल सकती। तो इसलिए अगर हमको हाई स्पीड पे चलाना होता है तो हम गाड़ी चलाते हैं टरबाइन से। इंजन की औकात नहीं होती। इसी वजह से अगर देखा हो बुगाटी वेरॉन जो थी, उसमें स्टीम टरबाइन यूज हाई स्पीड। अब स्टीम टरबाइन कहाँ यूज आती है? टरबाइंस कहाँ यूज आती है? टरबाइंस यूज आती है एयरक्राफ्ट पे। एयरक्राफ्ट में यूज देते हैं टरबाइन। अब सोचो क्या होगा? उड़ा सकते हो? उड़ा सकते हो। तो तुम्हें बेवकूफ़ बना। इंजन है कहाँ उसका? ठीक है, इंजन तो है नहीं उसका, टरबाइन है। प्लेन में, प्लेन का इंजन खराब हो गया, खूब मूवी में सुना होगा, प्लेन में इंजन होता ही नहीं है, टरबाइन होते हैं। बेटा वैसे तो इसके लिए ना सबसे अच्छा तो 45 डिग्री से ऊपर नहीं रखा जाता है। ठीक है, बाकी आप 60 तक ले जा सकते हो। बहुत हाई स्पीड की रोड बनाना चाहते हो 60 डिग्री, ज़्यादा नहीं। क्योंकि फिर उसके बाद पंगा ही हो जाएगा, अगर 45 से ज़्यादा अपन रखते हैं ना, तो फिर उस पर स्लो गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो ले गए तो फिर दूसरा फ्रिक्शन तुम्हें नीचे ले आएगा। ग्रेविटी का सीट ले, 45 का भी इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। ट्रेनिंग नहीं, फिर वहाँ पर फिक्स है आपका वो, एक्चुअली वही तो करो डेथ वेल में जैसे गाड़ी चलाते हैं, फिर तो उस कंडीशन पे ले गए तुम। बेटा अगर स्पीड मेंटेन रहेगी ना, वो आपको फील हो, स्पीड मेंटेन रहेगी ना, ऑटोमेटिक लोग एडजस्ट कर लेंगे। वो स्पीड एडजस्ट कर रही है, आप थोड़ी कर रहे हो। हाँ, तुम्हें आइडिया लग, तुम्हें अभी अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ बैंकिंग ऑफ रोड का। तुम्हें ये चीज़ आज तक पता भी नहीं होगी कि वहाँ पर रोड की बैंकिंग कर रखी है। स्टैचू सर्किल पे गए हो? स्टैचू सर्किल पे बैंकिंग ऑफ रोड है, पता लगा? क्योंकि वहाँ पर 5 से 10 डिग्री की बैंकिंग कर रखी है, बट है वहाँ पर। और ये आइडिया ऐसे नहीं लगता हमें, ये आइडिया लगता है बारिश के दिनों में।
तो बारिश के दिनों में देखोगे सर्किल के आसपास पूरा पानी भर जाएगा, लेकिन उस साइड नहीं भरेगा, दूसरे कॉर्नर पे नहीं भरेगा। पता चल जाएगा तुम्हें बैंकिंग ऑफ। तो बैंकिंग ऑफ रोड कई बार होता भी है तो हमें पता नहीं चलता। 45 डिग्री, फिर वो आने वाली गाड़ी के लिए ढलान नहीं हो जाएगा? बहुत कुछ सोच के रखा था। हाँ, ये चल गया। जो ओलंपिक में होता है ना, देखना तुम, जो साइकिलिंग के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पूरा 45 डिग्री तक, 47 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा होता है एंगल। और वहाँ पर जो साइकिल चला रहे होते हैं ना, उनकी स्पीड देखना, वो आराम से ऊपर से निकालते हैं, ना टेंशन। चलो, क्या बैंकिंग ऑफ रोड क्लियर है? एक आध क्वेश्चन करके देखें, फिर फ्रिक्शन पे लेके आता हूँ इसमें। एक क्वेश्चन नोट करो। आज बहुत दिन हो गए, पीठ सीधी करता हूँ। तो बादल की होगी। थोड़ा सा कम करूंगा, 10 मिनट। लिखो एक क्वेश्चन। अ सर्कुलर ट्रैक हैज अ रेडियस ऑफ 10 मीटर। इफ अ व्हीकल गोज राउंड at average speed of 18 किलोमीटर पर आवर, रेडियस 10 मीटर था, उसके बाद व्हीकल गोज राउंड, 18, 18, 36 जा 36/2, 180/10, एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग? बैंकिंग ऐसे डिसाइड करते हैं यहाँ पर कितनी स्पीड पर चलाने वाले हैं। हम्म। अब तुमको मैं ये 18 किलोमीटर पर आवर की बैंकिंग बताई, जबकि देखो फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ पर जीरो फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। सस्पिशियस। कोई और भी तो था, बच्चे कहाँ गायब हो गए? ठीक है, करके देखो ये वाला क्वेश्चन। हो गया सबसे? फॉर्मूला तो नहीं लगाया? फॉर्मूला मत लगाया करो, सॉल्व करने की कोशिश। फॉर्मूला मत लगाओ बेटा, फॉर्मूले की गंदी हैबिट मत डाला करो। एक शब्द इधर का उधर हुआ, क्वेश्चन गलत हो जाए। टी स्क्वायर की जगह V/RG याद रहेगा तो क्या बेटा? हाँ, तो क्या दिक्कत है बेटा, उस ट्रैक पे ही तो गाड़ी चलने वाली है ना। नहीं, नहीं। वो ये जो अपन क्वेश्चन करें ना, इसमें एवरेज मान के चलते हैं कि वो 18 पे ही चलने वाली है। और वैसे मैं आपको बताऊं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम की चीज़ मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर। तो बेटा, जैसे आपकी गाड़ी बाइक आती है, तो बाइक को डिज़ाइन आपको बताया जाता है कि 2 लोग बैठ सकते हैं, बट उसको डिज़ाइन इस हिसाब से किया जाता है कि 6 लोग बैठ जाए तब जाके टूटे। 3 गुना लेकर चलते हैं मैकेनिकल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा रखते हैं। यही पंगा इसके साथ भी है। वो लोग इस कंडीशन के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम कंडीशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, आगे तो फिर आगे ज़्यादा यूज़ कर ही सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोलेगा,
से ज़्यादा मत चलाना, वो इसके लिए डिज़ाइन कर ली। पता है लोग इधर भी चला सकते हैं उधर, तो 30 जो है ना, मतलब यहाँ पर अगर 50 तक की लिमिट है तो तुम्हें 30 बताई जाएगी, तो ऊपर मत चला, ऐसी ऐसी। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? रेडियस दे दिया मुझे 10 मीटर और बी दे दिया कितना 18 इंटू 5/18, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड ऐसा। अब बच्चों देखो वही बैंकिंग ऑफ फ्रॉड का कंसेप्ट लगाओ। नॉर्मल रिएक्शन से लग गया एम, इधर आ गया आपका डी स्क्वायर अपॉन आर, और इधर आ गया क्या एन साइन थीटा पर लग गया। यहाँ से आप सॉल्व करके निकालते हो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। हैबिट में लाओ बार बार डेरिवेशन। टेन थीटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर कितना है मेरे पास 25, आर कितना है मेरे पास 10 और 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑटोमेटिक डायरेक्शन सॉल्व करते टाइम इसकी ये गलती अब कर, अब तो मत करो गलतियाँ, अब तो ऐसा यूनिट में। एक टेस्टी सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, करके देखते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर is banked for the vehicle going at a speed of 36 kilometer per hour. The coefficient of static friction is 0.4. What are the possible speeds of vehicle so that it neither slip up, nor slip down? यहाँ पर पंगा हो गया, वो धीरे चलेगा तो स्लिप डाउन भी तो हो सकता है, स्लिप डाउन भी ना हो स्लिप अप भी ना हो, तो कहाँ से कहाँ तक? पर फ्रिक्शन अब दोनों तरफ लगाओगे, इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, मैं सॉल्व करवाता हूँ। करोगे ट्राई या मैं करवाऊँ? करोगे ट्राई? तो दो केसेस है, ध्यान रखना, पक्का एक स्लिप, दोनों केस में। पर अपन फ्रिक्शन अलग अलग डायरेक्शन में, फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है ना, सिर्फ फ्रिक्शन के डायरेक्शन बदल क्या। एक 10
एक काम करता हूँ, मैं पहले इसका डेरिवेशन करवाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं डेरिवेशनल फॉर्म में करवाता हूँ, ठीक है? अच्छा, वो स्टैचू सर्कल पे बैंकिंग ऑफ रोड जो है ना, वो जानबूझ के अपने आप ही बना हुआ है, गलती। जो चारों साइड की रोड कहीं ना कहीं स्टैचू सर्कल थोड़ा सा डाउन को मेंटेन करने के लिए बना। स्टैचू सर्कल रोड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है, वजह से ऑटोमेटिक जानबूझ के बनाया हुआ नहीं। बच्चों मान लिया थीटा एंगल पे है, ठीक है, और ये रही मेरी गाड़ी। सबसे पहला केस मैं बात कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ स्लिप ना हो जाए। ऊपर की तरफ स्लिप होने से कौन सा फ्रिक्शन बचा रहा होगा, बताओ। ये गाड़ी ऊपर की तरफ ना चल जाए, यानी फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए। तो यहाँ पर लगाया मैंने एक फ्रिक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द, थोड़ी सी मेरी गाड़ी टेढ़ी बन गई है, अब ये थोड़ा सा बना ले। और बच्चों इधर की तरफ एम जी के परपेंडिकुलर लग रहा होगा एक क्या, एम वी स्क्वायर अपन आर। हाँ या ना, ये कंसेप्ट समझ, बस फ्रिक्शन का पंगा भी है कि गाड़ी हो सकती है जो बहुत धीरे चला रहा हो, जैसे वो 120 वाली टर्निंग बताई थी मैंने, गाड़ी कैसे चला रहा हो, 5 साइकिल लेके क्या होगा, ऊपर ले जाएगा और पलट जाएगा, ठीक है। वो वाला केस भी देख लेते हैं। थीटा नॉर्मल रिएक्शन। अब बच्चों फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, क्योंकि उसको नीचे गिरने से फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर टू द एम वी स्क्वायर अपन आर, वो तो अभी भी इधर। और नीचे क्या लगेगा, यही होगा। अब बताओ इसके आगे क्या मुझे सॉल्व करवाने की जरूरत है, इसके आगे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, हाउस ऑफ मोशन, तो मेहनत करिए। अब अगर न्यूमेरिकल करना है, पहले तो मैंने ये डेरिवेशन के फॉर्म में बताया, अगर न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल में थीटा गिवन नहीं, क्या फर्स्ट केस से फाइंड करना पड़ेगा, 30 और वो सब दे रखा है ना, टेन थीटा फाइंड करना, अगर क्वेश्चन करोगे तो। चलिए बेटा, दोनों के कंपोनेंट पर ऑन द लाइन दो, मतलब दो फोर्सेस अलग डायरेक्शन में, डायरेक्शन, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम जी परपेंडिकुलर, एन और फ्रिक्शन परपेंडिकुलर।
आपस में। हाँ बेटा अथर आ रही है आवाज। ठीक है, फिर बेटा थीटा एंगल मिल गया मुझे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा इधर की तरफ, क्या नॉर्मल रिएक्शन। अब जरा हम लोग तो देखो ये थीटा तो ये, क्योंकि देखो नॉर्मल रिएक्शन, और ये अगर 90 इसके भी कंपोनेंट, एक तो इस डायरेक्शन में टूटेगा, एक इधर की तरफ टूटा, 10 एफ एन कॉस थीटा एफ, और दूसरा आ गया बच्चों एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा माइनस कर, चलेगा। तो हम अगर जग रहा हो तो उसके लिए पर देख लिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, वेलोसिटी तो एम से एम गुजर गया, और देखो यहाँ पर बचा मेरे पास एन प्लस प्लस एफ टेन अपॉन एन टेन माइनस एफ। ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया था, आप बनाते थे ना फॉर्मूला टेन, ऊपर नीचे कॉस थीटा। बच्चों ये कॉस थीटा आसान है। टेन थीटा की वैल्यू अभी अभी जस्ट क्वेश्चन निकाली आपने, 1/2 यहाँ पर रख सकते हो। एफ और एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अब की बार मुझे कर निकाल की वैल्यू, अभी अपन कौन निकाल रहे हैं, और एन तो एफ और एन तो आपको जीरो, एन निकालो और उसमें आ रही है पंगा एन निकालने में, आ रहा है ना सबको। अच्छा ये बताओ एन निकालने की जरूरत है क्या मुझे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। क्या एफ की जगह म्यू एन नहीं रख सकते, एन ऊपर से भी देखो यहाँ पर मैंने एन कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 1 + tan थीटा अपॉन नीचे से भी एन कॉमन लिया, और मेरे पास बचा tan थीटा माइनस इक्वल टू आर अपॉन 1 + tan थीटा।
सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 बाय आगे 12। मैं फटाफट मैथ। 10 कम में नहीं। ये मैक्सिमम के लिए डायरेक्शन है वाला यहाँ भी। ये मिनिमम मिनिमम इस वेलोसिटी। फोर 4.08 आएगा इसको सॉल्व करके। यानी 4 से अगर कम वेलोसिटी। दैट इज 14.6 किलोमीटर। ये तो बेटा टेन थीटा फाइंड कर। अच्छा करवाऊँ इसका नेक्स्ट मैक्सिमम वेलोसिटी वाला, क्या करोगे? करेक्ट क्या?
हो सकता है तुम्हारा सही। हाँ, मैक्सिमम 50 सेकेंड। चलो मैं करूँ। आर में 55 से क्या? क्या मतलब? 1 बार मुझे चेक करना है गाड़ी ऊपर ना उड़ जाए। एक्स फ्रिक्शन किसके परपेंडिकुलर होगा बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। कंपोनेंट कहाँ कहाँ टूटेंगे? सबसे पहले तो एंगल मुझे, अगर ये वाला हेड बन रहा है थीटा, थीटा हो गया बच्चों इधर की तरफ कॉस थीटा। आसान है। अब जरा देखो कंपोनेंट को, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन आर। और ऐसे ही इसके अपॉन में वाई कंपोनेंट क्या आ रहा है मेरा? एन कॉस थीटा एफ साइन और इक्वल क्या क्या कट रहा है? एम कट गया। और इसमें कॉस को 10 बना देते हैं और एन कॉमन लेके हटा दो डायरेक्ट। टेन थीटा अपॉन 1 इक्वल टू क्या बचा? मैक्स टी स्क्वायर मैक्स। रख देते हैं वैल्यूज। टेन थीटा कितना था? 0.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 5 5 9 था 5 आ गया मेरे पास।
क्या आसान सा था ना? टेन अपॉन रूट। अच्छा ये 10 का 1/2 कितना डिग्री होता है बता देता हूँ। 1 होता है 45। 10 45 1 होता है 26। 26 एक कर मत देना। एक्चुअली में 27 डिग्री। 7 डिग्री का भी इंक्रीज। 4 किलोमीटर। चलो इसके आगे का आप आज एक बार ट्राई करोगे सारे क्वेश्चन। वर्टिकल वाले मत करना बस। पहले पहले क्वेश्चन ऑफ। थैंक यू फॉर टुडे।